हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को चंडीगढ़ में स्थानीय निकाय और स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य विभाग के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने सीएमओ की जवाबदेही तय करते हुए कहा है कि कोई भी डॉक्टर स्लिप पर बाहर की दवा नहीं लिखेंगे। सीएम ने कहा कि अगर दवाइयां स्टॉक में उपलब्ध नहीं होगी तो इसकी जानकारी वो जो पर्ची लिखी जाएगी उसके ऊपर अंकित करेंगे, ताकि ये सुनिश्चित हो कि दवा उपलब्ध नहीं होने के चलते बाहर की दवा लिखी गई है। सीएम ने कहा कि इस मामले में अगर कोई लापरवाही सामने आई तो इसके लिए सीएमओ जो है वो जवाबदेह होंगे। इसके साथ ही इस बैठक में मुख्यमंत्री ने सरकारी अस्पतालों में बाकी जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए तमाम उपकरण हैं उसकी स्थिति को लेकर भी चर्चा की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्थानीय निकाय विभाग के साथ भी बैठक की। इस बैठक में आने वाले सीजन में जो बारिश होनी है उसके चलते जल निकासी के लिए जो प्रबंधन किए जाने हैं उसको लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को जहां लगाए जा सकते हैं वहां उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगाए जाएं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जहां पर भी वाटर लॉबिंग की समस्या ज़्यादा सामने आती है उन क्षेत्रों में अधिकारी मुस्तैदी के साथ काम करें। मुख्यमंत्री ने स्थानीय निकाय विभाग के साथ हुई बैठक में सफाई कर्मचारियों को लेकर भी चर्चा की और ये कहा कि सफाई कर्मचारियों को तमाम जो जरूरी उपकरण हैं वो विभाग उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे। बराड़ा से एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां विदेश पढ़ने गया 18 वर्षीय युवक रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गया। इकलौते बेटे के लापता होने से परिवार गहरे सदमे में है। मिली जानकारी अनुसार बराड़ा निवासी धर्मपीर का इकलौता पुत्र विश्व 20 जनवरी 2026 को पढ़ाई के लिए माल्टा देश गया था। वह वहां पर हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म का कोर्स कर रहा था। परिजनों ने बताया कि विश्व से 18 मार्च 2026 तक लगातार संपर्क हो रहा था। उसके बाद अचानक उसका फोन बंद हो गया। वह तभी से लापता है। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल रहा, जबकि 20 मार्च को उसके दोस्तों ने विश्व की गुमशुदगी की शिकायत भी माल्टा पुलिस को दे दी। परिजनों ने आरोप लगाया कि माल्टा पुलिस ने मामला गंभीरता से नहीं लिया और टाल मटोल की। वहीं परिजनों ने अब भारत सरकार से विश्व को ढूंढने की गुहार लगाई है और कहा है कि उनका पुत्र सुरक्षित ढूंढकर उन्हें सौंपा जाए। बराड़ा से जनता टीवी के लिए अनिल शर्मा। पानीपत की महादेव कॉलोनी में महिला ने बच्चा चोरी करने का किया प्रयास। वहीं महिला के बैग से ब्लेड व नशीली दवाइयां मिली। बता दें कि पानीपत की महादेव कॉलोनी में एक महिला ने बच्ची को प्रलोभन दिया और उसे अपने साथ जाने के लिए कहा, लेकिन जब बच्ची नहीं मानी तो उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने लगी। बच्ची ने शोर मचाया तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और डायल 112 को बुलाया गया। वहीं महिला द्वारा बच्ची को प्रलोभन दिया गया था और बता दें कि पकड़ी गई महिला से पुलिस ने मामला दर्ज करके पूछताछ शुरू कर दी है। पानीपत में लगातार बच्चे चोरी होने के मामले चल रहे हैं और इस महिला से किसी बड़े गैंग का खुलासा होने की भी आशंका जताई जा रही है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। पेहवा के इस्माइलाबाद में एक युवक की थार से कुचलकर हत्या कर दी। पेहवा के गांव खेड़ी शीशगरा निवासी साहिल, जो लगभग 1 महीने पहले अमेरिका से आया था, इस्माइलाबाद में एक शादी में शरीक होने के लिए गया था। देर रात उसकी डीजे के गाने को लेकर के दीपांशु नामक युवक से कहासुनी हो गई, जिसको लोगों ने समझा बुझाकर शांत कर दिया। लेकिन रात 12 बजे के बाद जब वह चम्मू चौक पर खड़ा था तो दीपांशु थार गाड़ी लेकर आया और आते ही साहिल को टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, दीपांशु ने थार को बैक करके दोबारा से साहिल को कुचल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने उसे निजी अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने साहिल के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। जिला सोनीपत के कुंडली क्षेत्र में मनी ट्रांसफर पर एक मामला देखने को मिला, जो सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ।
दो बदमाश जो है दिन में रैकी करते हैं मनी ट्रांसफर की दुकान पर, और वो रैकी कर शाम को आते हैं, 1 लाख रुपए की बात करते हैं, और जब भीड़ को देखकर खाली होती है तो दुकानदार को जो टेप से उसका मुंह बंद कर देते हैं और उसको बांध देते हैं बंधक बनाकर, यानी कि कहा जा सकता है जो कट्टा एक देसी पिस्टल होता है उसकी कनपट्टी पर रखते हैं, और वो जो कैश और उसके गले में जो सोने की चैन थी जो कि पुलिस को शिकायत दी है, उस आधार पर मामला दर्ज कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर के नज़दीक यूपी और हरियाणा और दिल्ली तीनों स्टेट पड़ती हैं जहां लगातार अपराध का मामला देखने को मिलता है और पुलिस के लिए सरदर्द बदमाश बने रहते हैं। ऐसे में देखना यही होगा अब पुलिस दोनों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है, क्योंकि आपराधिक जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। नूह जिले के प्रोजू झिरका में एक बड़ी खबर सामने आई, जहां सदर थाना पुलिस ने करीब 5 महीने पहले हत्या के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि उस आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है जिसने पारिवारिक विवाद में अपने ही पिता की हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक घटना बीते साल अक्टूबर महीने की है, जब गांव महू निवासी आरोपी ने गुस्से में आकर अपने पिता के ऊपर लाठी डंडों से हमला किया गया था, जिसमें उसको गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी लगातार फरार चल रहा था और पुलिस से बचने के लिए अपने अलग अलग ठिकाने बदल रहा था, लेकिन अब गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उस गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वही अभी फिलहाल पुलिस उसको कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है और रिमांड लेने की तैयारी कर रही है, ताकि वो जो हत्या के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामदगी हो सके। आप देख रहे हैं नूह से सोनू वर्मा, जनता टीवी। रोहतक के कलानूर थाने में एक सब इंस्पेक्टर ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। थाने में मौजूद कर्मचारियों ने जिसकी आवाज सुनी, उसके बाद वह मौके पर दौड़े तो पाया कि सब इंस्पेक्टर कुलदीप ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से कनपट्टे पर गोली मार दी है और वह घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसके बाद उसे पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान कुलदीप ने दम तोड़ दिया। हालांकि कुलदीप की सूचना पाकर आला अधिकारी ट्रॉमा सेंटर में पहुंचे और उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की। अधिकारियों का कहना है कि कुलदीप TRV 594 में तैनात है और वह खाना खाने के लिए दोपहर में कलानूर थाने में आया हुआ था, और जिसके दौरान वह एक साइड में खाना खाकर गया और उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से कनपट्टे पर गोली मार ली। हालांकि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है कि आखिर कुलदीप की मौत का कारण क्या है। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।